10th क्लास हम कर रहे हैं आपके सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन सी का। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपकी एक्सरसाइज 3.2 का 3rd का 6th पार्ट है। ठीक है, न्यू बुक्स में क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु, उनकी का मतलब जैकब की और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है। जो हमसे पूछा जाता है हम उसको मान लें। ठीक है अंशुल, माना जैकब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का मतलब क्या होता है? जो अब चल रही है ना। x वर्ष मान लें, उनकी हमें नहीं पता कितनी है, वो हम निकालेंगे। और पुत्र की y। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद आपकी आयु अब कितनी है? 13 साल है अगर, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 18 ईयर्स होगी 5 साल बाद। तो आपने क्या किया? 5 साल बाद के लिए हम क्या करें? प्लस करें। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की, अब वर्तमान नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये कब की है? 5 वर्ष बाद की। x प्लस 5। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद ही इसकी आयु, पुत्र की आयु y प्लस 5। ठीक है, जो जो ये कहते हैं बेटा वैसे ही आपने करना। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर घबराया मत करो, उसके हिसाब से काम करने की कोशिश किया करो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, अब जैकब की आयु है x प्लस 5। अब दोनों में कंपेयर हो रहा है। जब भी दोनों में कंपेयर होता है तो हम दोनों को आमने सामने लिखेंगे और बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हमने दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है दोनों को। ठीक है, वो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, किसकी 3 गुना हो जाएगी? जैकब की आयु। लेकिन मैंने तो दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो मैं किसकी 3 गुना करूं? पुत्र की आयु। तभी तो दोनों बराबर होंगे ना। बड़ा तो हमेशा ही जैकब ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है? पिता है वो। ठीक है, और पुत्र से वो हमेशा ही बड़ा रहेगा। इसीलिए हमने किसकी आयु में तिगुना करना है? पुत्र की आयु, ताकि दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं बीच में। ठीक है, अब बेटा पढ़ लिया करो, मुझे पनिशमेंट देने का आपको कोई भी शौक नहीं है। अब इसको हमने खोलना है। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, x हम जब भी समीकरण बनाते हैं x और y को एक साइड रखते हैं, बाकी रकम को दूसरी साइड रखते हैं। x इसको इधर लेके आओ, माइनस 3y इक्वल टू 15। 5 को उधर लेकर जाओगे, माइनस का हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा पढ़ो। अब ये बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व की। ठीक है, अब आपकी आयु 13 ईयर्स है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। तो कितनी होगी 5 वर्ष पहले? 13 है अब आपकी, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 8। क्या किया आपने? माइनस किया वर्तमान आयु में से, है ना। तो इनकी वर्तमान आयु x और y है ना। तो अब मैं 5 वर्ष पूर्व दोनों की निकाल देती हूँ। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? जैकब। कितनी हो जाएगी? x माइनस
बस कुछ नहीं करना बेटा, पहले की बात कर रहे हो तो माइनस कर दो वर्तमान आयु में से, बाद की बात कर रही तो वर्तमान आयु में प्लस कर दो। ठीक है, अब करना क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, x माइनस 5 दोनों को बराबर रखो, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। 7 गुना किसकी आयु में करूं, पुत्र की आयु में, तो 7 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, x इसको इधर ले आओ, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 1। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों हो गई हमारे पास, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, और सेकंड है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब हम विधि लगाएंगे विलोप करके। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला x का दोनों इक्वल है, लेकिन निशान कैसे चाहिए होते हैं, उल्टे उल्टे निशान चाहिए होते हैं ना। ये इसको फिर मैं निशान बदल, सिर्फ अगर हम बेटा निशान बदलते हैं ना तो हम एक का नहीं बदलते, हमें सभी का बदलना होता है निशान। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 5 माइनस 5, 10 माइनस 10, x माइनस x, इसीलिए ये कट जाती है। ठीक है, अब एक माइनस का है, एक प्लस का है। अब आपने पुराना साइन ही देखना। ठीक है, एक 3 के आगे माइनस है और 7 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 3 को माइनस करें, कितना आएगा, 4y, लेकिन प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के आगे प्लस। ध्यान रखना बेटा, अब जो हमने साइन चेंज किया है वो माना जाएगा, पुराने वाले साइन को मत देखो। ठीक है, इक्वल टू, अब ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, प्लस प्लस प्लस, तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 4। तो y कितना हो जाएगा, अब y की वैल्यू के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये y कौन था, पुत्र है ना, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10। अब हम किसकी निकालेंगे, जैकब। y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी, तो रख दो 1 में। अब क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने का, तो x माइनस 3y की जगह रख दो 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x कितना आ जाएगा, 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब जैकब की, आपने अब लिखना है लास्ट में कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ये आपका एग्जैक्ट आंसर। आ गई समझ।